यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तत्वबोध में भगवान भाष्यकार ने बताया कि मोक्ष का साधन ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार है। ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार का कारण तत्व विवेक है और तत्व विवेक का स्वरूप क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए ये बताया गया था कि आत्मा एव सत्य तद अतिरिक्तम सर्वं मिथ्या इति ज्ञानम एव तत्व विवेक। तो इसमें आत्मा पदार्थ आया, आत्मा शब्द का प्रयोग आया न, तो आत्म पदार्थ को जाने बिना तत्व विवेक का लक्षण वाक्य जो है उसके अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा, क्योंकि नियम है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। इसलिए आत्मा पदार्थ बताते समय आत्मा के लक्षण में ये कहा गया कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त अवस्था त्रय साक्षी पंचकोशातीतः सच्चिदानंद स्वरूप यह तिष्ठति स आत्मा, यह आत्मा का लक्षण बताया। तो इसमें एक विशेषण के रूप में पद प्रयोग हुआ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। इसके लिए आवश्यक हुआ प्रतियोगी ज्ञाने अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम। इस नियम के अनुसार तीन शरीरों के भेद के अनुयोगी को आत्मा कहा गया यहाँ पर। तो भेद है अन्योन्याभाव, अन्योन्याभाव को जाने बिना अन्योन्याभाव का आश्रय बोध नहीं हो पाएगा ना। इसके लिए जरूरी हुआ वो भेद का प्रतियोगी कौन है, भेद यानी अन्योन्याभाव, तो तीन शरीर। इसलिए क्रमतः तीनों शरीरों का निरूपण किया। पंचकृत पंच कोशई ही कृतम सत, यहाँ से लेकर के आपके स्वस्वरूपाज्ञानम यद अस्ति तत्कारण शरीरम, यहाँ तक के तत्वबोध नामक ग्रंथ के वाक्यों के द्वारा तीनों शरीरों का स्वरूप बताया गया। तो ये तीन शरीर, स्थूल शरीर का जो लक्षण बताया गया है, लक्षण जिसमें घटेगा वह
सूक्ष्म शरीर का लक्षण जिसमें घटेगा उसे कहा जाएगा सूक्ष्म शरीर वह, और कारण शरीर के लक्षण से लक्षित जो कारण शरीर पदार्थ हैं, इन तीनों शरीर प्रतियोगिक अन्योन्याभाव का जो अनुयोगी होगा, अर्थात इन तीनों शरीरों का अन्योन्याभाव जिसमें रहता है उसे कहा जाएगा आत्मा। अब ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त इस विशेषण के बाद आत्मा के लक्षण बोधक वाक्य में ही दूसरा एक पद प्रयोग हुआ, अवस्थात्रय साक्षी। एक विशेषण है ना वहाँ पर, कहा आत्मा का लक्षण बताने वाला जो वाक्य है उसमें अवस्थात्रय साक्षी जो होगा उसे आत्मा कहा जाएगा। तो अवस्थात्रय हो गई एक प्रकार से साक्ष्य, आत्मा हो गया साक्षी। साक्ष्य और साक्षी में क्या अंतर है? साक्ष्य का पर्यायवाचक है दृश्य, साक्ष्य यानी दृश्य, और साक्षी यानी दृष्टा। तो अवस्थात्रय साक्षी में अवस्थात्रय हो जाएगी दृश्या और आत्मा हो जाएगा दृष्टा अवस्थात्रय का। तो जो अवस्थात्रय का दृष्टा है वह आत्मा है। ये अवस्थात्रय साक्षी का अर्थ निकलेगा ना। तो इसके लिए दृश्य जो अवस्थात्रय हैं, इनमें से जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इनका पृथक पृथक कथन किया जा रहा है प्रश्न तथा उत्तर रूप वाक्य के द्वारा। प्रश्न प्रतिवचनात्मक जो वाक्य आगे आ रहे हैं 3-4, उसमें इन्हीं अवस्था त्रय का स्वरूप बताया जा रहा है। तो पहले प्रश्न हुआ कि अवस्था त्रयम किम। त्रयम शब्द का क्या अर्थ है? 3 का समूह। और अवस्था त्रय शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? 3 अवस्थाओं का समूह। त्रय शब्द का तो अर्थ है 3 का समूह। और किन तीनों का समूह? तो अवस्था 3 अवस्थाओं का समूह, ये अवस्था त्रय कहलाएगा। जैसे मुनित्रयम का अर्थ निकलता है 3 मुनियों का समूह। व्याकरण शास्त्र में 3 मुनि हैं, पाणिनि जी, पतंजलि जी और कात्यायन जी। इनको नमस्कार करके भट्टू जी दीक्षित जी कह रहे हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में। ऐसे यहाँ अवस्था त्रयम किम का अर्थ निकलेगा, जिन 3 अवस्थाओं का समूह दृश्य के रूप में बताया जा रहा है, वो 3 अवस्थाओं का समूह कौन है? अवस्थात्रय कौन है? समूह की एक एक अंश रूप यानी समूही रूप 3 अवस्थाएं कौन सी है? एक होता है समूह, एक होता है समूही शब्द। समूह कहा जाएगा अवयवी को, अंशी को। अंशी, अवयवी, समूह, संघात, ये पर्यायवाचक शब्द रहेंगे। जब अंशी कहा जाएगा तो अंश, अंशी, अंश। ऐसे अवयव, अवयवी। इनमें से
समूह का पर्याय कौन सा, अवयव शब्द है कि अवयवी शब्द है? हाँ, अवयवी को समूह कहा जाएगा। समूह का पर्यायवाचक होगा अवयवी, और समूही और अवयव ये दोनों पर्यायवाचक होंगे। समूही किसको कहते हैं? जिसका समूह है उसको कहा जाएगा समूही, और जिन अवयवों का एक समूह है उसे कहा जाएगा अवयवी। जिनके अवयव हैं वो अवयवी, ऐसे जिसका समूह है वह समूही। क्या नाम, समूही हो गए अवयव, समूही का समूह। तो अवयव, अंश और आपका ये समूही, ये शब्द माने जाएंगे समानार्थक, एकार्थक। तो ये तीन अवस्थाओं को क्या कहा जाएगा? समूही। एक एक अवस्था है समूही, और तीनों अवस्थाओं का जो समूह है वो है एक संघात, समूह, अंशी, अवयवी, इन नामों से कहा जाएगा। तो ये तीन अवस्थाएं हो गई समूही, और उनका समूह कहा जाता है अवस्थात्रय शब्द से। तो ये तीन अवस्थाओं का समूह रूप अवस्थात्रय पदार्थ किसे कहा जाएगा? तो इसके लिए फिर एक एक अवस्था रूपी समूह को बताया जा रहा है, और कहा जाएगा कि इन तीन समूही के समूह को अवस्थात्रय कहा जाता है। तो पहली अवस्था, तीन अवस्थाएं पहले बताई गई कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्तयः तीसरो अवस्था। ये तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्तयः। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा बहुवचन है। मति ही, मति, मतयः, ऐसा जागृत, स्वप्न, सुषुप्तयः प्रातिपदिक होगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति उसका बहुवचन है प्रथमा का, जागृत, स्वप्न, सुषुप्तयः। तीसरः, ये कौन सी विभक्ति है? तीसरः, मन ही मन, इतना हाँ, प्रथमा का बहुवचन है। मूल शब्द क्या है? त्रि। और प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति परे रहते तीसरी आदेश होता है ना, और फिर जस का जो आशय कोयण चिशयन होकर के तीसरह बन जाता है। री के स्थान पर यण क्या होगा? रेफ। तो तीसरह, ये तीसरा का अर्थ हुआ तीन। तो ये तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। और अवस्था, ये कौन सी विभक्ति है? प्रथमा बहुवचन है तीनों, जागृत, स्वप्न, सुषुप्तय, ये भी प्रथमा बहुवचन। तीसरा ये भी प्रथमा बहुवचन। और अवस्था, अवस्था शब्द का मूल स्वरूप क्या है? प्रातिपदिक क्या है? अवस्था। जैसे रमा स्त्रीलिंग है ना, इसलिए। तो ये रमा, रमे, रमा, ऐसे अवस्था, अवस्थे, अवस्था प्रथमा बहुवचन है।
तो जागृत स्वप्न सुषुप्तयः तीसरो अवस्था, ये तीन अवस्थाएं हैं। और इनमें जागृत अवस्था का लक्षण जानने की इच्छा से प्रथम प्रश्न हुआ कि जागृत अवस्था का क्या स्वरूप है, जागृत अवस्था किसे कहा जाएगा, ये जागृत अवस्था का, इस प्रश्न वाक्य का अर्थ निकलेगा। उत्तर वाक्य है श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयो ज्ञायते इति यत् तत् जागृत अवस्था। तो ये कहते हैं बाह्य इंद्रियैः विषय ग्रहणम जागृत अवस्था, पंचदशी में जागृत अवस्था का ये लक्षण रामकृष्ण जी के द्वारा विरचित टीका में किया गया है। तो बाह्य श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का ग्रहण जिस अवस्था में होता है उस अवस्था को कहा जाता है जागृत अवस्था। स्वप्न में भी शब्दादि विषयों का ग्रहण होता है, लेकिन उस समय बाह्य इंद्रियां जो श्रोत्रादि हैं वे अपने अपने शब्दादि ग्रहण रूप व्यापारों से उपरत रहती है। उपरत का मतलब रहित, उनका कोई व्यापार नहीं होता है, निर्व्यापार अवस्था में रहती है। कौन? बाह्य इंद्रिया। कहाँ पर? स्वप्न अवस्था में। जागृत में भी निर्व्यापार रहेगी तो फिर बाह्य विषय को कौन ग्रहण करेगा? जागृत में तो सब व्यापार होती है और निर्व्यापार होती है स्वप्न में, सुषुप्ति में। कौन? बाह्य इंद्रिया। तो श्रोत्रादि बाह्य इंद्रियों के द्वारा शब्दादि जागृत अवस्था के बाह्य विषयों का ग्रहण जिस अवस्था में हो रहा है उन्हें कहा गया, उस अवस्था को कहा गया जागृत अवस्था। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः, तृतीय बहुवचन है ना, ज्ञानेन्द्रिय 5 है, इसलिए श्रोत्रादि में आदि शब्द से बाकी 4 ज्ञानेन्द्रियों का ग्रहण करना है। श्रोत्र को छोड़ करके बाह्य बाकी 4 ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है? प्राण, घ्राण, क्रम से बोलिए, वायु आदि के क्रम से। त्वग इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, ये हैं। और एक श्रोत्र हुआ, आकाश के सत्वगुण से उत्पन्न हुआ। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं। आदि शब्द से ग्राह्य हो गया ज्ञानेन्द्रिय चतुष्टय, त्वगादि 4 ज्ञानेन्द्रिय। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हो गई। श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय का अर्थ हुआ श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, इन इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयो ज्ञायते इति यत्, तो शब्दादि विषयों का ज्ञान हो रहा है। यत् शब्द को यस्याम अवस्थायाम इस अर्थ में मान लीजिए, जिस अवस्था में ये हो रहा है बाह्य श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का ज्ञान, वह अवस्था है जागृत अवस्था। और जिस समय बाह्य
शब्दादि विषयों का चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा, क्या नाम, श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, उस समय जीवात्मा की स्थिति कहाँ पर रहती है और नाम क्या होता है जीवात्मा का? एक ही जीवात्मा के अलग अलग तीन अवस्था में अलग अलग तीन नाम होते हैं। जागृत में जो नाम होता है वही स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं रहता जीव का। जीव ये तो सामान्य नाम है तीनों अवस्था में, लेकिन विशेष विशेष नाम है जो अवस्था रूप उपाधि को लेकर के होता है, विशेष नाम। वो कौन है? तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर रूप उपाधि को ग्रहण करके रहता है। तो जागृत अवस्था में खाली स्थूल शरीर एक ही उपाधि रहती है, बाकी दो शरीरों को छोड़ देता। दो शरीर नहीं रहते, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। श्रोत्रादि इंद्रिया तो सूक्ष्म शरीर अंतपाती ही है ना। लेकिन ये तीनों शरीर, स्थूल शरीर उपाधि तो रहेगी ही रहेगी, साथ में सूक्ष्म शरीर भी और कारण शरीर भी, इनको छोड़ करके मात्र स्थूल शरीर वाला नहीं रहता। लेकिन प्राधान्य स्थूल शरीर का रहता है जागृत अवस्था में, लेकिन कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर भी रहता है। इसलिए आगे कहते हैं कि स्थूल शरीर एतद अवस्थाभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। तो स्थूल शरीर एतद अवस्था अभिमानी, स्थूल शरीर और एतद अवस्था, इनमें पहले समास हुआ, द्वंद्व समास। एतद अवस्था में एतद शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक है। और प्रकृत कौन है? जिसकी चर्चा की जा रही है उसे कहा जाता है प्रकृत। तो वर्तमान में तीन अवस्थाओं में से किस अवस्था की चर्चा चल रही है? जागृत अवस्था। इसलिए ये तत् शब्द से परामृष्ट अर्थ होगा जागृत अवस्था। जागृत अवस्था का परामर्शक ये तत् शब्द बनेगा। जिसकी चर्चा चल रही है उसे बताने के लिए ये तत् या इदम शब्द का प्रयोग होता है, सन्निहित प्रकृत अर्थ को बताने के लिए। तो ये तद अवस्था, खाली अवस्था कहते तो तीनों अवस्थाएं आ जाती, सुषुप्ति भी, स्वप्न भी और जागृत भी। तीनों के लिए अवस्था शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए अवस्था शब्द तो सामान्य है। और उस सामान्य तीनों अवस्थाओं के वाचक अवस्था शब्द के साथ एतत् शब्द को जोड़ देंगे तो अर्थ निकलेगा वर्तमान में जिस अवस्था की चर्चा हो रही है वह अवस्था, एतद अवस्था। तो जागृत अवस्था, ये एतद अवस्था शब्द का अर्थ निकलेगा। जब स्वप्न की चर्चा होगी और एतद अवस्था शब्द प्रयोग होगा तो उस समय भी जागृत अवस्था ही अर्थ नहीं करना, नहीं तो कहें कि यहाँ पर एतद शब्द का प्रयोग था और उसका अर्थ जागृत अवस्था बताया था, तो सुषुप्ति की चर्चा करते समय भी एतद शब्द आएगा तो अर्थ पूछेंगे तो बताएंगे कि जागृत अवस्था, जागृत अवस्था ही होगा, ऐसा नहीं, वहाँ सुषुप्ति अवस्था।
और स्वप्न अवस्था की चर्चा होते समय एतत् अवस्था शब्द आएगा तो स्वप्न अवस्था का परामर्शक होगा। तो एतद् अवस्था और स्थूल शरीर, इसमें जो शरीर शब्द है, जैसे अवस्था शब्द सामान्य है, तीनों अवस्थाओं को बताता है। सामान्य कहते हैं तीनों अवस्थाओं में जिसका प्रयोग हो रहा है, वो सामान्य शब्द हो गया। और ऐसे शरीर शब्द भी सामान्य है, सभी शरीरों के लिए शरीर शब्द का प्रयोग होगा। सभी यानी कितने? 3। स्थूल शरीर के लिए भी, सूक्ष्म शरीर के लिए भी और कारण शरीर के लिए भी शरीर कहा जाएगा। लेकिन शरीर शब्द के विशेषण के रूप में स्थूल शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो स्थूल शरीरम ऐसा करेंगे तो स्थूल शब्द विशेषण है, वह व्यावर्तक होता है, यानी भिन्नता को बताता है। तो इसका व्यावर्त्य कौन होगा? स्थूल का सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल शरीर में स्थूल शब्द का प्रयोग करने से अर्थ निकलेगा कारण तथा सूक्ष्म शरीर से विलक्षण जो स्थूल शरीर है, जो विलक्षण शरीर है, वो कौन बसता है? एक स्थूल शरीर ही बसता है। तो स्थूल शरीर, इन दो पदों में स्थूल और शरीर में भी कर्मधारय समास, और एतद अवस्था में एतद शब्द और अवस्था शब्द में भी कर्मधारय समास हुआ। और फिर स्थूल शरीर और एतद अवस्था, इन दो पदों में द्वंद्व समास हुआ। और फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ आपके अभिमानी शब्द के साथ। तो कितने समास हुए? 2 तो कर्मधारय, एक द्वंद्व और एक षष्ठी तत्पुरुष, ऐसे 4 समास है इसमें एक शब्द में। स्थूल शरीर, एतद अवस्था, अभिमानी, ये एक शब्द है, इसके अंदर 4 समास होकर के ये बना है। तो एक व्याकरण शास्त्र में नियम है कि जिन पदों में द्वंद्व समास हुआ है, उन पदों के आदि में यदि कोई शब्द प्रयोग हो या अंत में पद प्रयोग हो, तो उसका द्वंद्व समास के घटक प्रत्येक पद के साथ अन्वय होता है। तो यहाँ द्वंद्व समास है स्थूल शरीर और एतद अवस्था। यहाँ पर तो द्वंद्व समास के घटक 2 पद कौन हो गए? स्थूल शरीर और एतद अवस्था। और इनके अंत में प्रयुक्त एक शब्द है अभिमानी। अभिमानी शब्द द्वंद्व समास के अंत में प्रयुक्त है ना, तो उसके अनुसार अभिमानी शब्द का प्रयोग कर दीजिए द्वंद्व समास के घटक स्थूल शरीर के वाचक स्थूल शब्द के साथ भी और एतद अवस्था के साथ भी। तो 2 शब्द निकलेंगे, स्थूल शरीर अभिमानी और एतद अवस्था अभिमानी, ऐसे 2 शब्द निकलेंगे। स्थूल शरीर अभिमानी का अर्थ निकलेगा स्थूल शरीर को ही अपना स्वरूप समझ रहा है। जागृत अवस्था में पूर्ववर्ती 2 शरीरों के साथ साथ स्थूल शरीर को भी तादात्म्य अभिमान करके अपना जो स्वरूप समझता है, उसे कहा गया स्थूल शरीर अभिमानी। मय के रूप में जिसको ग्रहण किया जा रहा है।
वो हो जाएगा अभिमान का विषय। और स्थूल शरीर का अभिमान ये एक प्रकार से है मैं के रूप में अभिमान, ये है भ्रम, अध्यास, भ्रांति। और ये भ्रांति जिसको हो रही है उसे कहा जाएगा भ्रांत। उसे क्या कहा जाएगा? भ्रांत, अध्यासवान, भ्रमवान, भ्रांत। स्थूल शरीर मैं हूँ, ये है भ्रांति। और ये भ्रांति जिसको हो रही है उसे कहा जाएगा भ्रांत। इसलिए अभिमानी शब्द का अर्थ निकलेगा भ्रांत। अभिमानी का अर्थ अनात्मा शरीर को आत्मा समझना। ये स्थूल शरीर अभिमान है। और ये जिसमें है उसे कहा जाएगा अभिमानी। से ज्ञान जिसको हुआ उसे कहते हैं ज्ञानी। ऐसे भ्रम जिसको हुआ उसे कहा जाएगा भ्रमवान, भ्रांत, अभिमानी। तो स्थूल शरीर को मैं मानने वाला। और एतद अवस्था अभिमानी, इसका अर्थ क्या निकलेगा? जागृत अवस्था को भी अपनी अवस्था समझने वाला। ये जो अभिमान यानी भ्रम है, और भ्रम दो प्रकार से होता है। एक मैं के रूप में यानी अहम अभिमान, और दूसरा इदम के रूप में मम अभिमान। जो मम अभिमान का विषय बनेगा उसे अपने से भिन्न समझा जाएगा। तो अवस्थाई मैं हूँ ऐसा नहीं, मेरी अवस्था है ये कहा जाता है। जागृत अवस्था जिसकी है उसको कहा जाता है जागृत व्यक्ति, जागृत अभिमानी। एतद अवस्था शब्द का अर्थ निकला जागृत अवस्था। और ये जागृत अवस्था को अपनी अवस्था जो समझ रहा है उसे कहा गया एतद अवस्था अभिमानी, अवस्थी। एतद अवस्था अभिमानी का पर्यायवाचक होगा एतद अवस्थी। अवस्थी कहते हैं अवस्था जिसकी है उसे अवस्थी, धन जिसका उसे धनी। ऐसे अवस्था जिसकी है वो हो जाएगा अवस्थी। और कौन सी अवस्था? जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था मेरी है ऐसा अभिमान करने वाला ये मान लेता है कि मैं जग रहा हूँ। जागृत अवस्था को अपना धर्म समझ लिया और जागृत अवस्था के धर्म अवस्था का धर्मी हो गया स्वयं। जागृत अवस्था है धर्म, और धर्मी कहा जाता है आश्रय को, धर्म कहा जाता है आश्रित को। तो जागृत अवस्था अपने में आरोपित कर ली ना, इसलिए वो हो गया जागृत अवस्था धर्म। और जिसने अपने में आरोपित कर लिया, अपनी मान लिया जागृत अवस्था को, उसे कहा गया जागृत अवस्था अभिमानी। ऐसे है किसकी अवस्था? ये आत्मा की तो नहीं है। आत्मा तो अवस्था त्रय साक्षी है ना, अवस्था त्रय साक्षी है, न कि अवस्था त्रयवान। तो निश्चित है साक्षी का मतलब दृष्टा, जो देखने वाला होता है वह दृश्य से अलग होता है। तीनों अवस्थाओं को देख रहा है तो तीनों अवस्थाएं इसकी नहीं है, इससे अलग है। लेकिन भ्रांति से ये जागृत अवस्थाएं जिसकी हैं उसमें तादात्म्य अभिमान करके
मान लेता है कि मैं जग रहा हूँ, जागृत अवस्था मेरा धर्म है। जैसे मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, तो कालापन, गोरापन, युवा या वृद्ध अवस्था, ये सब किसके धर्म हैं? स्थूल शरीर के। और स्थूल शरीर में अभिमान जिसका है वो अपने आप को जैसा स्थूल शरीर होगा वैसा समझ लेगा। लंबा है तो मान लेगा मैं लंबा हूँ, और ज़्यादा मोटा है तो मान लेगा मैं मोटा हूँ, काला है तो काला, गोरा है तो गोरा। ऐसे ही ये अवस्थाएं किसका धर्म है? जागृत अवस्था जिसका धर्म होगा उसमें यह मैं के रूप में उसे स्वीकार करेगा। जागृत अवस्था के आश्रयी को मैं के रूप में स्वीकार करेगा, यानी उसमें तादात्म्य अभिमान करेगा। तभी जागृत अवस्था में ये मेरा धर्म है, जागृत अवस्था मेरी है, ये अभिमान करेगा ना। स्थूल शरीर में अभिमान करके ही स्थूल शरीर के धर्म वाला अपने आप को मानता है। ऐसे जागृत अवस्था जिसका धर्म है, वास्तविक रूप से जागृत अवस्था का जो धर्मी है उसमें अहम अभिमान कहो या तादात्म्य अभिमान कहो पहले होगा, फिर जिसमें हो रहा है अहम अभिमान उसका धर्म भूता जागृत अवस्था को मानेगा, यह मेरी अवस्था है, मैं जग रहा हूँ, ये तब मानेगा ना। तो जागृत अवस्था किसका धर्म है? ऐसे स्थूल शरीर का है, सब सर्वसम्मति से स्थूल शरीर का ही धर्म है। मौन रह करके समर्थन कर रहे इसका, नहीं है तो नहीं है कहो, और किसी का बताओ। और मौन है तो माना जाएगा कि सब मान रहे हैं स्थूल शरीर का ही धर्म है। स्थूल शरीर का है, हाँ। जागृत अवस्था किसका धर्म है? तीन शरीर में से, हाँ? स्थूल शरीर का। क्या? तीनों शरीर का। कोई नाराज नहीं होना चाहिए, तीनों शरीरों को खुश रखो, इसलिए तीनों शरीरों का। हाँ हाँ, जो जागृत अवस्था में सब व्यापार रहती है, जिसके व्यापार रहित होने पर व्यवहार किया जाता है कि यह जग नहीं रहा है। आप अपने आप को जिसके व्यापार से उपरत होने पर मानते हैं कि मैं इस समय जग नहीं रहा हूँ, अपितु स्वप्न देख रहा हूँ या तो सो रहा हूँ, ऐसा जिसके व्यापार से उपरत होने पर अनुभव करते हो, उसका धर्म माना जाएगा जागृत अवस्था को। और जिसके सब व्यापार होने पर मान लेते हो कि मैं जग रहा हूँ, और जिसके निर्व्यापार होने पर मान लेते हो कि मैं जग या तो सो रहा हूँ या तो स्वप्न देख रहा हूँ, ऐसा ये सब तीन शरीर में कौन है जिसके सब व्यापार रहने पर आप अभिमान करते हैं कि मैं जग रहा हूँ, जागृत अवस्था मेरी धर्मभूता है? वाग इंद्रिय, हाँ, जीवा। वो जीव तो तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाएं जीव की हैं।
वो तो सामान्य है। हाँ, ज्ञान यानी बाह्य इंद्रिया, बाह्य इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया भी और कर्म इंद्रिया भी। जब बाह्य आप बोल रहे हैं तो सामने वाले सुन रहे हैं, उस समय अभी इस समय जग रहे हैं कि सो रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं? जग रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? सुन रहे हैं, श्रोत्र इंद्रिय से जो स्वाध्याय चल रहा है उसका ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए माना जाएगा जग रहे हैं। तो आपके श्रोत्र इंद्रिय का व्यापार हो रहा है। मैं जग रहा हूं कि सो रहा हूं? है? मुझे भी जगता हुआ ही मान रहे हो ना। तो मेरे कर्मेंद्रिय भूता वाग इंद्रिय का व्यापार हो रहा है, वदन रूप व्यापार। आपका श्रवण रूप व्यापार हो रहा है। तो बाह्य इंद्रिया सब व्यापार रह रही हैं इस समय, इसलिए मानते हैं कि स्वाध्याय कराने वाला भी जग रहा है और जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो भी जग रहा है, ये मानते हैं ना। तो बाह्य इंद्रिया सब व्यापार होती है तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में न तो बाह्य कर्मेंद्रिया न तो बाह्य ज्ञानेंद्रिया व्यापार युक्त होती है। इनमें से कोई व्यापार युक्त नहीं होती। पांचों कर्मेंद्रिया, पांचों ज्ञानेंद्रिया निर्व्यापार स्थिति में रहती है। तो माना जाता है कि उस समय जग नहीं रहे हैं। तो ये हुआ बाह्य इंद्रियों का धर्म। कौन? जागृत अवस्था। जिनके सब व्यापार होने से जागृत व्यवहार होता है, जिनके निर्व्यापार अवस्था होने पर माना जाता है वो नहीं है, जागृत अवस्था नहीं है। उस समय हो जाएगी, यानी उसका धर्म मानी जाएगी ये जागृत अवस्था। तो बाह्य इंद्रियों का धर्म है, इसे ध्यान में रखना। जागृत अवस्था किसका धर्म है? बाह्य इंद्रियों का। और उन बाह्य इंद्रियों में जब आप तादात्म्य अभिमान करते हो तब बाह्य इंद्रिय के व्यापार से अपने आप को व्यापारी समझते हैं। बाह्य इंद्रियों का व्यापार मान लेते हैं मैं कर रहा हूं। बृहदारण्यक उपनिषद में आएगा पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रम का मतलब पश्यन् का अर्थ है दर्शन रूप व्यापार करने से अपने आप को चक्षु इंद्रिय में तादात्म्य अभिमान कर लिया, चक्षु इंद्रिय के दर्शन रूप व्यापार को अपना व्यापार मान लिया, तो जग रहे हैं। और श्रोत्र में तादात्म्य अभिमान करके श्रोत्र को अपना स्वरूप समझ लिया और श्रोत्र श्रवण रूप व्यापार कर रहा है, तो मान लिया कि मैं शब्द ग्रहण कहो या श्रवण कहो कर रहा हूं। ये जागृत अवस्था हो गई। इस प्रकार ये जागृत अवस्था किसका धर्म है? इस प्रश्न का उत्तर क्या दोगे? बाह्य इंद्रियों का धर्म है। बाह्य इंद्रियों का। बाह्य इंद्रियां हैं कौन से कोश में आती है? कर्मेंद्रिया प्राणमय कोश में। और ज्ञानेंद्रिया मनोमय में भी, विज्ञानमय में भी। इसलिए सूक्ष्म शरीर अंतःपाती यह 10 तत्व, इनकी 2 अवस्थाएं हैं, सव्यापार अवस्था, निर्व्यापार अवस्था। सव्यापार अवस्था रहेगी जागृत अवस्था, निर्व्यापार अवस्था स्वप्न और सुषुप्ति। उस समय बाह्य इंद्रियों का कोई व्यापार नहीं होगा उन 2 अवस्थाओं में, उनका अलग लक्षण आएगा। तो ये तद अवस्था अभिमानी
का मतलब इंद्रियों के व्यापारों को जो समझ रहा है कि मेरा व्यापार है, कर रही है इंद्रिया व्यापार, जो व्यापार करेगी उसकी अवस्था मानी जाएगी अवस्था, जागृत अवस्था। तो बाह्य इंद्रिया कर रही है, इसलिए बाह्य इंद्रियों की जागृत अवस्था धर्म है। लेकिन उन बाह्य इंद्रियों के साथ सब व्यापार बाह्य इंद्रियों के साथ तादात्म्य अभिमान करके भ्रांत पुरुष समझ लेता है बाह्य इंद्रियों की जागृत अवस्था को अपनी अवस्था, और हो जाता है फिर स्थूल अभिमानी। का मतलब स्थूल शरीर बाह्य इंद्रियों का व्यापार कब होता है? जब बाह्य इंद्रियां अपने अपने गोलकों में स्थित होती है। बाह्य इंद्रियों का गोलक स्थूल शरीर में है। ये जो चर्म चक्षु दिखता है यह चक्षु इंद्रिय नहीं है, चक्षु इंद्रिय का गोलक है। और इस गोलक में स्थित जब चक्षु इंद्रिय होगा उसी समय चक्षु इंद्रिय की का रूप ग्रहण रूप व्यापार होगा। इसलिए स्थूल शरीर के अंगभूत जो तत्तद इंद्रियों के गोलक हैं उनमें रहने पर ही जागृत अवस्था यानी इंद्रियों का व्यापार संपन्न होता है। इसलिए कहा गया स्थूल अभिमानी, स्थूल शरीर अभिमानी। स्थूल शरीर में भी तादात्म्य अभिमान रहता है, और जागृत अवस्था जिन इंद्रियों की है, इसलिए सामान्य इंद्रियों की भी नहीं समझना, अपने स्थूल शरीर के अंगभूत अपने अपने गोलकों में अवस्थित जो बाह्य इंद्रिया उनकी अवस्था है धर्म, जागृत अवस्था उनका धर्म है, ये समझना। और इसी दृष्टि को लेकर के स्थूल अभिमानी, स्थूल शरीर अभिमानी, ये शब्द एक प्रयोग है ना। स्थूल शरीर और एतद अवस्था अभिमानी में से दो शब्द निकाले थे, एक स्थूल शरीर अभिमानी और एक एतद अवस्था अभिमानी। ऐसा तो ये तो स्थूल शरीर एतद अवस्था अभिमानी वो कौन होगा? आत्मा यानी जीव। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है जीव, और वो जीव इन स्थूल शरीर तथा जागृत अवस्था में अभिमान करने वाला विशेष नाम वाला हो जाता है। जीव तो एक सामान्य संज्ञा है, वो जागृत अवस्था में भी रहेगा, स्वप्न अवस्था में भी रहेगा, सुसुप्ति में भी रहेगा जीवात्मा। और जागृत अवस्था में जब रहेगा तो उसका नाम होगा विश्व। स्वप्न अवस्था अभिमानी होगा तो तेजस, और सुसुप्ति अवस्था अभिमानी होगा तो प्राज्ञ। इस प्रकार ये अलग अलग तीन अवस्थाएं हैं, और इनमें से जागृत अवस्था का लक्षण बताया गया कि बाह्य इंद्रियों से श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रिय लिखा है, लेकिन ज्ञान को उपलक्षण समझना कर्म इंद्रिय का भी। तो ज्ञान इंद्रिय बाह्य इंद्रिय ऐसा ही समझना। तो बाह्य चाहे ज्ञान इंद्रिया हो या कर्म इंद्रिया हो, इनसे अपने अपने विषयों का निर्वर्तन हो रहा, व्यापारों का निर्वर्तन हो रहा। जिस समय सब व्यापार बाह्य इंद्रिया, वो है जागृत अवस्था। और स्थूल शरीर और जागृत अवस्था अभिमानी जीवात्मा का विश्व नाम होगा।
विश्व इस नाम से उसे कहने के लिए जरूरी है दो अभिमान होना। दो अभिमान कौन? जागृत अवस्था में अभिमान होना जरूरी है और स्थूल शरीर में अभिमान होना जरूरी है। ये दो अभिमान प्रयुक्त हैं विश्वय संज्ञा जीवात्मा की। आगे आएगा स्वप्न अवस्था का। स्वप्न अवस्था अभिमानी का क्या नाम होता है, उन सब का वर्णन, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्य ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय ओम शांति शांति शांति।